Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. आइए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर एक बिजनेस को कुछ लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो क्या कर सके, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज कर सके, परमानेंट वर्किंग कैपिटल को अरेंज कर सके, जो उसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उसे अरेंज कर सके. ओके, तो लाइक फिक्स्ड एसेट में हो गया हमारा लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सके, बिल्डिंग परचेज कर सके, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर. ठीक है, इन सब के लिए हमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है. नाउ क्वेश्चन इज कि इस फाइनेंस को कैसे अरेंज किया जाए, किस सोर्स को चूज किया जाए और किस प्रपोर्शन में फाइनेंस को अरेंज किया जाए. मतलब सोर्स मतलब आपके पास डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे आप अपनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज भी हैं हमारे पास, जिसमें आ जाता है डेट को इशू कर सकते हो, इक्विटी को इशू कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर सकते हो. ओके, नंबर ऑफ सोर्सेज होते हैं हमारे पास. और सेकंड वन इज प्रोपोर्शन. अब हमने डिसाइड कर लिया कि हम डेट को यूज़ करेंगे और इक्विटी को यूज़ करेंगे. नेक्स्ट डिसीजन होता है व्हाट विल बी द प्रोपोर्शन. जो हमें पैसा चाहिए उसका कितना पार्ट हम डेट से अरेंज करेंगे और कितना पार्ट हम इक्विटी से अरेंज करेंगे. ओके, और ये जो डिसीजन होते हैं अबाउट सोर्स एंड प्रपोर्शन, उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन. दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस रिलेट करेंगे विद द लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ फर्म. ओके, तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा. इन कैपिटल स्ट्रक्चर विल डिटरमाइन द प्रपोर्शन एंड सोर्स ऑफ कैपिटल. क्या सोर्स रहेगा और क्या प्रपोर्शन रहेगा डिफरेंट सोर्सेस का. समझते हैं. व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है. कैपिटल स्ट्रक्चर refers to the proportion between the long-term source of finance in the total capital of the firm. कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है. कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करेंगे तो उसका कितना प्रपोर्शन वेरियस सोर्सेज से इकट्ठा किया जाएगा, वो डिसीजन हम किस में लेते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर में. ओके, a financial manager choose the source of finance which include minimum risk and as well as minimum cost of capital. अब कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए आप ये ध्यान रखोगे कि जो आप सोर्स चूज़ कर रहे हो वहाँ पे मतलब ऐसे चूज़ करो ताकि रिस्क मिनिमम हो सके और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी मिनिमम रहे, और नेक्स्टली आपकी जो वैल्यू ऑफ फर्म है वो मैक्सिमम रहे. ओके बच्चे, सो कैपिटल स्ट्रक्चर में हम क्या डिसाइड करते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो हमारी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हैं हम उनको कैसे पूरा करेंगे, किस सोर्स को यूज़ करेंगे, और अगर अब सोर्स यूज़ कर लिया है तो प्रपोर्शन क्या रहेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1,00,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है. मुझे लैंड परचेज करनी है या सपोज मशीनरी परचेज करनी है. हमें मशीनरी परचेज करनी है 1,00,000 की और मुझे इसके लिए फाइनेंस इकट्ठा करना है. तो मेरी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट है. तो अब मेरा डिसीजन होगा कि मैं इसको कैसे कलेक्ट करूँ. तो फर्स्टली तो मैं ये सोचूंगी कि कौन से सोर्स को यूज़ किया जाए. मतलब ओन्ड फंड्स को यूज़ किया जाए या बोरोड फंड्स को यूज़ किया जाए. ठीक है, सपोज मैंने सोचा कि मैं शेयर कैपिटल को यूज़ करूँगी और डेट को यूज़ करूँगी. ओके, अब मैंने ये सोच लिया, आई हैव डिसाइडेड द सोर्स ऑफ फंड. नाउ
नेक्स्ट पार्ट क्या होगा हमारा, प्रोपोर्शन क्या रहेगा, मतलब कितना पार्ट, 1 लाख का कितना पार्ट मैं शेयर्स से अरेंज करूँगी और कितना पार्ट मैं डेट से अरेंज करूँगी। अब मैंने सपोज कर लिया कि शेयर से मैं अरेंज करूँगी 60,000 और बाकी का 40,000 मैं डेट से चूज़ करूँगी। तो ये डिसीजन कौन से होते हैं, दैट डिसीजन इज कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन। दैट मीन्स कैपिटल स्ट्रक्चर में हम डिटरमाइन करते हैं सोर्स ऑफ फंड एंड द प्रपोर्शन ऑफ फंड्स। ओके बच्चे, होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखो, अगर हम सोर्स की बात करें लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, तो हमारे पास 2 सोर्सेज होते हैं मेनली, प्रोप्राइटर फंड या फिर ओन्ड फंड्स और बोरोड फंड्स। ओके, प्रोप्राइटर फंड्स में हमारे पास आ जाता है इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। अब एक बात यहाँ पे नोट डाउन करने वाली है कि कैपिटल स्ट्रक्चर में हम रिजर्व एंड सरप्लस को भी इंक्लूड करते हैं, मतलब इसमें हम ये भी डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा हम रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकाल सकते हैं। ओके, और बोरोड फंड्स में लॉन्ग टर्म डेट्स आ जाएंगे हमारे। ठीक है, क्लियर है बच्चे? ये तो कि हम 2 फंड से पैसा अरेंज कर सकते हैं। ओन्ड फंड्स आपको पता है इक्विटी कैपिटल, ये हमारे ओनर्स होते हैं। रियल ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के बेसिकली 2 सोर्सेज हैं, प्रोप्राइटर फंड्स और बोरोड फंड्स। और कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन ये है कि कितना प्रपोर्शन हम यहाँ से अरेंज करेंगे और कितना प्रपोर्शन हम यहाँ से अरेंज करेंगे। बस बात यह है कि इसे इस तरीके से अरेंज करना है ताकि हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो सके। हमारा यहाँ पे फोकस यही है कि फर्म की वैल्यू को मैक्सिमम से मैक्सिमम करना है। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर सही कैपिटल स्ट्रक्चर कौन सा है। द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मे बी डिफाइंड एज द कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट प्लस इक्विटी। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें ना, मतलब एक नैरो सेंस में बात करें, तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर को हम सिर्फ ये भी कहते हैं कि क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, डेट और इक्विटी का। ओके, विच लीड्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फर्म। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो है जिसमें हम डिफरेंट सोर्सेज के कॉम्बिनेशन को ऐसे यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो फर्म की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो सके। कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस लेने का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम मिनिमम रखेंगे, मिनिमम। वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम, मैक्सिमम फर्म की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, और रिस्क मिनिमम। ये 3 चीज़ें जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे मिक्स को यूज़ करना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी मिनिमम रहे, फर्म की वैल्यू मैक्सिमम रहे और रिस्क कम से कम हो। और कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। ओके, और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करेगा फर्म टू फर्म। हो सकता है एक फर्म के लिए कोई कैपिटल स्ट्रक्चर अच्छा है और दूसरी फर्म के लिए वही कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो अच्छे से वर्क ना करे, मतलब कोई आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिपेंड करेगा ऑन वेरियस फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस, कि उसके इंटरनल फैक्टर्स क्या हैं और उसके
एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हैं। ओके बच्चे, नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। अब एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर में, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी बेसिकली। ओके, सो एक साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? फर्स्ट इज सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मीन्स कि हमारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सिंपल होना चाहिए। सिंपल मीन्स कि हमें वहाँ पे जो नंबर ऑफ सोर्सेज हैं वो मिनिमम रखने हैं। ऐसा नहीं कि अगर आपको 1 लाख की रिक्वायरमेंट है तो उसमें से आप 100 सपोज 1000 इक्विटी में से अरेंज कर रहे हो, 1000 डेट से अरेंज कर रहे हो, 1000 प्रेफरेंस शेयर से अरेंज कर रहे हो, 1000 आप बैंक लोन ले रहे हो, ठीक है, 1000 आप रिटेन्ड अर्निंग्स कर रहे हो और नंबर ऑफ सोर्सेज है हमारे, मतलब आप क्या कर रहे हो, बहुत नंबर ऑफ सोर्सेज को यूज़ कर रहे हो। तो ऐसा नहीं करना, हमें अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को सिंपल करना है। सिंपल मतलब आपको मिक्सचर बनाना है बट अननेसेसरी नंबर ऑफ सोर्सेज, ज़्यादा सोर्सेज को यूज़ नहीं करना। ओके, सो फर्स्ट है कि जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है दैट शुड बी सिंपल। उसमें हमने कोशिश करनी है कि हम अननेसेसरी, वैसे सोर्सेज को यूज़ करना है सबको, बट अननेसेसरी हम ज़्यादा सोर्सेज को यूज़ ना करें। नेक्स्ट वन इज फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जिसे हम चेंज कर पाएँ। ऐसा ना हो, क्योंकि आपको पता है फर्म्स जो है वो कंपटीशन में रहती हैं, बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं आपको। कभी आपको हो सकता है कैपिटल स्ट्रक्चर को इंक्रीज, मतलब हम अपनी कैपिटल को इंक्रीज करना पड़े या फिर कभी डिक्रीज करना पड़े। तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि अगर हम उसमें चेंजेस करना चाहें तो वो पॉसिबल हो। यानी अगर हमें रिड्यूस करना है सपोज अपनी बर्डन को या कैपिटल को, तो वो पॉसिबल हो। ओके, सो नेक्स्ट क्वालिटी होगी फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज मिनिमम कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, यानी हमें ऐसे सोर्सेस को यूज़ करना है ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। कॉस्ट मतलब वो अमाउंट जो हमें अपने सप्लायर्स, मतलब जिनसे हम मनी इकट्ठी कर रहे हैं, उन्हें पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसे हमने कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है ताकि जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो। ओके, हम ये कहते हैं ना, कॉस्ट मिनिमम रिटर्न्स मैक्सिमम। सेकेंड इज एडिक्वेट लिक्विडिटी। अब देखो कैपिटल स्ट्रक्चर में मेन आपको ये डिसाइड करना होता है कि कितना डेट यूज़ करेंगे और कितना इक्विटी, मतलब ओन्ड और बोरोड का क्या रेशियो रहेगा बेसिकली। तो यहाँ पे हमने ये ध्यान में रखना है कि जो लिक्विडिटी है वो फर्म की इफेक्ट ना हो। अब देखो जो डेट होते हैं, डेट को हम जब इशू करते हैं तो जब उनसे पैसा अरेंज करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और जो हमारे लिए बर्डन होता है कि हमें प्रॉफिट हो या ना हो, हमें वो पे करना ही होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम डेट को यूज़ कर रहे हैं तो क्या हम इतने लिक्विड भी हैं कि हम उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको पे कर पाएँ। और आपको पता है कि एक रिडीमेबल डिबेंचर्स भी होते हैं जिन्हें हमें टाइम टू टाइम रिडीम करना पड़ता है। तो अगर आप उनको यूज़ कर रहे हो तो आपको देखना है कि कहीं इससे मेरी लिक्विडिटी इफेक्ट तो नहीं होगी, क्या मैं अपने डेट्स को पे करने में मतलब समर्थ रहूँगी। सो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि फर्म की लिक्विडिटी एडिक्वेट होनी चाहिए। अगर फर्म में लिक्विडिटी कम है, यानी कैश कम होता है, तो हम डेट को यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज डेट के लिए आपको इंटरेस्ट की पेमेंट करनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज मिनिमम रिस्क। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल स्ट्रक्चर में नेक्स्ट पॉइंट हमने ये ध्यान रखना है कि जो रिस्क है वो मिनिमम ही रहे। लाइक अगर हम डेट को ज़्यादा यूज़ करते हैं तो हमारा रिस्क लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज। बिकॉज आपको पता है डेट जो है वो हमारी क्या है,
हमारे ऊपर बर्डन होता है। मतलब चाहे फर्म में चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो, बट आपको डेट पे इंटरेस्ट तो पे करना ही होता है। तो हमें फर्म में ज़्यादा डेट को भी यूज़ नहीं करना, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन रखना है डेट और इक्विटी का। क्योंकि आपको पता है चाहे डेट हमारे ऊपर बर्डन है, बट उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती है और उसका हमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। तो हमने ऐसा प्रोपोर्शन यूज़ करना है कि उसकी जो ये डिसएडवांटेजेस हैं उसे हम कोप अप कर सकें। नेक्स्ट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स। अब जो हमारा शेयर कैपिटल होता है वो कंट्रोल होता है सेबी से। तो हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए ये भी ध्यान देना है कि हम लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा फुलफिल करें। हमारी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली फॉलो की जाए। मतलब जो भी टाइम टू टाइम सेबी के रूल्स हैं इससे रिलेटिंग, हम उनको वॉयलेट ना करें, उनको फॉलो करें। नेक्स्ट इज मैक्सिमम रिटर्न। वही मैंने बात की, हमने ऐसा कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना है, ऐसा मिक्सचर लेना है डेट और इक्विटी का कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम हो, कॉस्ट कम से कम लगे और रिटर्न्स मैक्सिमम हो। और जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमने ध्यान रखना है कि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो। मैंने आपको बताया था कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नैरो सेंस में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमारी खर्चा है जो हमें सप्लायर को देना पड़ता है। मतलब जिससे हम फंड्स अरेंज कर रहे हैं उसको जो हम दे रहे हैं दैट इज़ आर कॉस्ट। बट हम अगर वाइडर सेंस में बात करें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है जो फर्म को अर्न करना है ताकि वो जो वेरियस सप्लायर्स हैं जो हमारे फंड्स के, उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सके। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी रिटर्न है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज़्यादा हो। 8th वन इज कंट्रोल। अब हमें ये ध्यान रखना है कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए कि जो कंट्रोल है वो लिमिटेड पर्सन्स के हाथ में रहे। अब आपको पता है वैसे कंट्रोल फर्म का किसके हाथ में होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है। बट अगर हम डेट या फिर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड की पेमेंट नहीं करते तो उन्हें भी राइट्स मिल जाते हैं, है ना। आपने ये पढ़ा होगा कि वैसे तो जो कंट्रोल है फर्म का वो इक्विटी शेयर्स के हाथ में होता है, बट अगर हम डेट की इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करते तो डिबेंचर्स के पास भी कंट्रोल पावर आ जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करते हुए ये ध्यान में रखें कि हमारा कंट्रोल ना जाए उनके पास। ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम उतना ही डेट इशू करें जितना हम इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। अब अगर हम इंटरेस्ट बाकी पे नहीं कर सकते तो हम मतलब अननेसेसरी डेट को यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज हम अगर डेट का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, और अगर इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे जो डिबेंचर्स हैं उनके पास कंट्रोल आ जाएगा। और फिर जो फर्म का अगर कंट्रोल आ जाएगा तो क्या होगा, फिर वो अपने अकॉर्डिंग फर्म को चलाना चाहेंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो फर्म का कंट्रोल है वो इक्विटी के हाथ में ही रहे, वो डेट या प्रेफरेंस शेयर्स के पास ना जाए। ओके, सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ डेट एंड इक्विटी। इसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने हमने ओन्ड फंड्स को यूज़ करना है और कितना हमने बोरोड फंड्स को यूज़ करना है। और इसमें बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स को हम अरेंज करते हैं। ओके, और हमने फिर की क्वालिटीज़ ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कि कैपिटल स्ट्रक्चर में ये कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो एडिक्वेट हो। अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में ये क्वालिटीज़ हैं दैट मीन्स आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ऑप्टिमम। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।